दोस्तों नमस्कार। सहारनपुर की सियासत का एक ऐसा राजघराना जिसकी राजनीतिक दशा आज भले ही ठीक न चल रही हो, उनकी गाड़ी आज भले ही ट्रैक पर ना हो, लेकिन एक वो दौर था जब उनकी सियासत दिल्ली और लखनऊ तक चलती थी। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के काजी परिवार की। काजी परिवार के सदस्य आज भले ही राजनीति के लिए संघर्ष कर रहे हों, लेकिन एक वो दौर सियासत में रहा है जब रशीद मसूद साहब राजनीति का केंद्र हुआ करते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा दिल्ली तक उनकी सियासत की अलग ही हनक मानी जाती थी। आज बात करेंगे कि आखिर कैसे रशीद मसूद और खासकर काजी परिवार के मुलायम सिंह यादव के साथ गहरे रिश्ते हुए और दोनों एक दूसरे के साथ कैसे राजनीति करने के लिए एक मंच पर आए। दरअसल इसके लिए हमें साल 1977 और 80 के उस दौर का जिक्र करना होगा जब काजी परिवार की सियासत की शुरुआत हो रही थी। दरअसल काजी परिवार के सदस्य यानी कि काजी रशीद मसूद साहब ने साल 1977 का पहला लोकसभा का चुनाव सहारनपुर से लड़ा था और सहारनपुर से वो चुनाव जीते भी थे। ये वो दौर था जब देश के अंदर इमरजेंसी लगने के बाद जनता पार्टी का गठन हुआ था और वो नेता जो इंदिरा गांधी और खासकर कांग्रेस पार्टी से नाराज थे, जिनको इमरजेंसी के दौरान जेल में रखा गया, उनमें से ज़्यादातर नेताओं का ये एक दल बना जिसको जनता पार्टी का नाम दिया गया और कुछ कांग्रेसी भी इसमें से टूट कर आए, कुछ दूसरे दलों के नेता थे। उन लोगों ने मिलकर ये दल बनाया था जिसका नाम जनता पार्टी रखा गया। 1977 में काजी रशीद मसूद साहब सहारनपुर से चुनाव जीते और जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। इसके बाद 1980 में ज़्यादा दिन तक तो ये सरकार नहीं चल पाई क्योंकि हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, इसलिए गठबंधन करके जो दल बनाया गया था वो जल्दी ही बिखर गया और 1980 का लोकसभा का चुनाव आता है। काजी रशीद मसूद साहब 1980 का लोकसभा का चुनाव भी जीत जाते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है काजी रशीद मसूद साहब की सियासत की। उत्तर प्रदेश और खासकर सहारनपुर में रशीद मसूद साहब का कद बढ़ रहा था, तो देश के अंदर मुलायम सिंह यादव की जो सियासी पारी थी वो उत्तर प्रदेश से निकलकर देश की सियासत में जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि 80 के उस दौर में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू यादव एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे थे, क्योंकि दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। तो ऐसे में उभरते हुए मुलायम सिंह यादव के साथ साथ काजी रशीद मसूद साहब भी सहारनपुर से निकलकर केंद्र की सियासत तक पहुंच रहे थे। अब 84 का चुनाव आता है। इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो चुनाव होता है उसमें कांग्रेस को बहुत अच्छे तौर पर एक सपोर्ट मिलता है देश से और सहारनपुर सीट से चौधरी यशपाल सिंह चुनाव जीत जाते हैं, रशीद मसूद चुनाव हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद साल 1989 का वो चुनाव आता है जिसमें रशीद मसूद साहब चुनाव जीत जाते हैं और उसी दौरान केंद्र की जो सरकार है वो डिस्टर्ब चल रही थी, क्योंकि 84 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया और जो आम चुनाव होते हैं 1989 के उसी दौर में, यानी कि 84 से और 89 का जो दौर था उसी बीच बोफोर्स तोप घोटाला होता है और उस घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री उस वक्त के राजीव गांधी पर आरोप लगाए जाते हैं। तो 89 में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता। केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर वीपी सिंह की एंट्री होती है, तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वहीं काजी रशीद मसूद साहब उस दौर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री का जिम्मा संभालते हैं। इसी दौरान अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का कद लगातार बढ़ रहा था। मुलायम सिंह यादव यूपी के अंदर चुनाव होते हैं और 89 में मुलायम सिंह यादव पहली बार जनता दल के सपोर्ट से यहाँ पर, जिसमें कांग्रेस का भी समर्थन था, पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। अब 89 और 91 तक काजी रशीद मसूद साहब तो केंद्र में मंत्री रहते हैं। उधर 2 साल तक मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शासन चलाते हैं, लेकिन 1991 में कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेती है और मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर जाती है। इसी दौरान राम मंदिर को लेकर बीजेपी अपना बड़ा आंदोलन शुरू करती है और 6 दिसंबर 1992 को जिस तरीके से बाबरी मस्जिद तोड़ी गई
उससे पहले अगर हम जिक्र करें 1991 का, तो यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है और 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक बीजेपी की सरकार चलती है। इससे पहले थोड़ा जिक्र कर लेते हैं 1993 का, क्योंकि 1993 का, उससे पहले का थोड़ा जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन होता है और उधर बसपा का गठन हो जाता है। दोनों दल मिलकर उत्तर प्रदेश में सन 92 का चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसके बाद यूपी में, उस दौर में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन 6 दिसंबर 1992 के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता और वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाती। तो मायावती और मुलायम सिंह ने जो चुनाव लड़ा था और उसके बाद काशीराम और मुलायम सिंह ने मिलकर सरकार बनाई, तो उसमें मुलायम सिंह यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलता है। तो यहीं पे जो मुलायम सिंह की जो ये सरकार है ये लगभग 2 साल चलती है। उसके बाद जो बाहर से समर्थन बसपा दे रही थी मुलायम सिंह की सरकार को, वो वापस ले लिया जाता है। इससे गुस्साए मुलायम सिंह यादव ने वो गेस्ट हाउस का कांड हुआ था, उस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ तक बात समझिए कि मायावती और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते जो हैं वो तल्ख हो जाते हैं। तो यहाँ से सन 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन होता है। इधर उत्तर प्रदेश की अगर जिक्र करें सहारनपुर का, तो रशीद मसूद साहब की सियासत भी आगे बढ़ रही थी। साल 1994 में रशीद मसूद साहब और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर आए और रशीद मसूद साहब ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि इसके बाद बताया गया कि साल 1996 में रशीद मसूद ने अपनी इंडियन एकता पार्टी बनाई। हालांकि उस पार्टी की ज़्यादा कामयाबी तो उस पार्टी को हासिल नहीं हुई, लेकिन और यही कारण था कि साल 1996 का चुनाव रशीद मसूद साहब हारे, 1998 का चुनाव हारे और उसके बाद जो उनको सफलता मिलती है वो साल 2004 में मिलती है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं। उधर अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र किया जाए तो साल 1996 का जो चुनाव हुआ था उस दौर में मुलायम सिंह यादव को केंद्र में रक्षा मंत्री बनाया गया था। तो यहाँ पर 2004 की सियासत आती है। 2004 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और सांसद चुने जाते हैं। 2004 से 2012 तक समाजवादी पार्टी में रहते हैं, लेकिन 2012 का जो चुनाव आता है उसमें कुछ ऐसे मतभेद निकलकर सामने आए, कुछ घर की परिस्थितियां ऐसी बनी कि रशीद मसूद साहब न चाहकर भी उनको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी थी, क्या कारण थे, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज रशीद मसूद साहब और मुलायम सिंह के परिवार और खासकर समाजवादी पार्टी के बीच इस तरीके से लगातार जो चुनावी एक दोस्ती बढ़ती चली गई, उसके पीछे यही कारण था कि मुलायम सिंह यादव को पश्चिम में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा चाहिए था जो सेक्युलर हो। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो किसी धर्म, जाति, एक मजहब का जिस पर टैग ना लगा हो, ऐसा नेता चाहिए था जिसकी सब में स्वीकार्यता हो। और रशीद मसूद साहब से अच्छा चेहरा मुलायम सिंह के लिए कोई उस वक्त नहीं था, क्योंकि एक सॉफ्ट और एक सोबर छवि मानी जाती थी काजी रशीद मसूद साहब की। कभी भी उनकी सियासत में वो चीज़ खुलकर सामने नहीं आई, वो मज़हब, वो जाति और धर्म उनकी सियासत में कभी खुलकर सामने नहीं आई। यही स्वीकार्यता है कि 5 बार लोकसभा का चुनाव और जिस तरीके से उनको राज्यसभा भेजा गया, ये उनके सियासत के एक बड़े अचीवमेंट रहे हैं। क्योंकि जब आप राज्यसभा जाते हैं तो आपका राजनीतिक बैकग्राउंड देखा जाता है, आपका कद देखा जाता है कि आपका कद सियासत में दरअसल कितना बड़ा है। तो रशीद मसूद साहब का कद सियासत में वाकई में बहुत बड़ा था और शायद यही वजह है कि उनके इस 50 साल के सियासत में रशीद मसूद साहब ने हर उस मुकाम को हासिल किया है जहां एक सियासी व्यक्ति को एक हद तक जाने की एक कोशिश होती है। प्रदेश में भी और देश की सियासत में भी उनका बड़ा नाम रहा है। तो ये रशीद मसूद साहब की काबिलियत थी, उनकी योग्यता थी, उनकी राजनीति करने की क्षमता थी कि उनको खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी और केंद्र का जो नेतृत्व रहा है, जो प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी उनको अच्छे से सम्मान देने का काम करते थे। इतना ही नहीं, रशीद मसूद के साथ सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू चेहरों की भी भरमार थी और आज उनके शिष्य अच्छे अच्छे पदों पर भी हैं। यही कारण है कि रशीद मसूद के साथ रहने वाले लोग, उनकी एक जो पूरी
टीम थी उसमें एक से बढ़कर एक हीरा था और हर जाति को उनको वो हर जाति के लोगों को, हर जाति के नेताओं का एक ऐसा समीकरण रशीद मसूद साहब ने बनाया था जिसकी हर वर्ग में स्वीकार्यता थी। हर वर्ग से जो नेता आते थे वो उनके साथ दिखाई देते थे। यही कारण है कि चौधरी यशपाल सिंह जैसे दिग्गज को रशीद मसूद साहब चुनौती देते थे और यही कारण है कि दोनों के बीच जो वर्चस्व की जंग है वो हमेशा चलती रही। और रशीद मसूद के जो पिलर थे वो मुस्लिम ना होकर बल्कि हिंदू पिलर पर रशीद मसूद की सियासत खड़ी रहती थी। तो सब वर्गों में स्वीकार्यता, सबको साथ लेकर चलना, ये उनकी खासियत थी। और आज का जो विश्लेषण था ये रशीद मसूद और खासकर समाजवादी पार्टी कैसे एक साथ आए उस पर था। दोबारा किसी और नए टॉपिक पर बनाएंगे वीडियो। आज के लिए नमस्कार।